प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। आज बेटा मैं तुम लोगों को oogenesis के बारे में बताऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय oogenesis? oogenesis को हिंदी में अंड जनन कहते हैं। अंड अंडे से बना हुआ है, ओवम से बना है। तो oogenesis किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, I mean female gamete, is called oogenesis. oogenesis युग्मक जनन या युग्मक बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस की बात oogenesis भी होता है बेटा, थोड़ा सा बाद में डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस की बात नहीं, the oogenesis is also completed in 3 phases या 3 stages। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेजेस में पूर्ण होती है, उसी तरह से oogenesis भी 3 फेजेस या स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज मल्टीप्लाई से बना हुआ बेटा, इसको गुणन अवस्था भी कहते हैं। इसमें ये डिवीजन होता है 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। और ग्रोथ में थोड़ा पोषक पदार्थ ग्रहण करके वृद्धि करते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। मैच्योरेशन फेज में उसमें वो सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। पहला विभाजन जो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो मियोटिकली होता है, अर्धसूत्री विभाजन टाइप होता है। और दूसरा विभाजन माइटोटिकली या समसूत्री विभाजन टाइप होता है। उसको हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग लेंगे। अब बेटा सबसे पहले व्हाट इज oogenesis? oogenesis को जान जाओ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। मादा के अंदर ओवम की बनने की प्रक्रिया को oogenesis या हिंदी में अंड जनन कहते हैं। अंड अंडे से बना, एक से बना, ओवम से बना बेटा। अब फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। वी नो दैट जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन। जो ओरी के अंदर जो सेल ओवम बनाने में सक्रिय होती हैं उन्हें जर्म सेल कहते हैं। और जर्मी सेल बाद में वो गुणिया में परिवर्तित हो जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन फिर समझो, वी नो दैट जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड oogonia। oogonia की डिफिनीशन बड़ी टिपिकल बेटा, OOGONIA। oogonia को थोड़ा जान जाओ, अलग अलग डिक्शनरी में देखो, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूजन भी तुमको भी होगा, लेकिन थोड़ा बता दो बेटा, कहीं अलग लिख लेना। oogonia मीन्स एनी इमेच्योर सेल इन द ओवरी। अंडाशय में कोई अपरिपक्व कोशिका को oogonia कहते हैं। तो व्हाट इज oogonia? oogonia इज द इमेच्योर सेल इन द ओवरी, इमेच्योर सेल ऑफ द ओवरी। अब आ जाओ ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में उसमें वृद्धि होती है जस्ट बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इमेच्योर स्टेज होती है, मैच्योरेशन से पहले वाली अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं। जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, वन ऑफ द ओगोनियम ग्रो इन साइज। एक ओगोनियम जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है। दिस ग्रोन अप सेल इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो ग्रोथ फेज में क्या हुआ कि जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी इमेच्योर स्टेज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कॉल्ड FSH, follicle stimulating hormone, one of the oogonium grow in size. This grow
दिस ग्रोन अप सेल इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, जो डिप्लॉयड होता है 2x होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। थर्ड है बेटा ओवोगोनियम का मैच्योरेशन फेज। नाउ प्राइमरी oocyte undergoes first meiotic division, first reduction division. It show equal nuclear division but unequal cytoplasmic division. ये डिवीजन जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का विभाजन तो समान होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का विभाजन जो है वो अनइक्वल होता है, जिससे छोटे बड़े सेल बनते हैं। सो ए लार्ज साइज सेकेंडरी oocyte एंड ए स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म। उससे क्या होगा, एक बड़े सा आकार का सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और छोटे साइज का वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है इस फॉर्म। नाउ सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म ए मैच्योर ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म। और प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे वो मैच्योर ओवम का निर्माण होता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी जो है बाद में ज़ाया हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा मैच्योरेशन फेज में मैं बताऊँ। एनी प्राइमरी oocyte undergoes first meiotic division, it show equal nuclear division but unequal cytoplasmic division, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्र का विभाजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। So a large size secondary oocyte and a small size first polar body is formed. Now secondary oocyte undergoes second meiotic division and form mature ovum and second polar body. अब थोड़ा सा बेटा नोट में तुमको बता दूं कि होता क्या है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज अरेस्टेड, वो रुक जाता है, चेकअप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। एंड डेवलपिंग एग इज रिलीज, और उसके बाद ही ओवरी से जो है विकसित होते हुए ओवम का निकल जाता है, ओवरी से रिलीज कर जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज अरेस्टेड एंड डेवलपिंग एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी विच इज़ कम्प्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसका जो फर्दर डेवलपमेंट जो होगा वो निषेचन के समय पूरा होता है, तो विच इज़ कम्प्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड द पोलर बॉडीज आर डीजनरेटेड, जो दोनों पोलर बॉडीज बनी है वो नष्ट हो जाती हैं। और इसको बेटा ऐसे समझ लो कि ओवरी में प्रथम मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, और ओवरी से वो विडक्ट में जब ओवम आ जाता है तो वहाँ पे जा कर के सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये ओजेंसिस ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये थोड़ा सा ओजेंसिस के बारे में था बेटा, इसका डायग्राम लीनियर अक्सर पूछा जाता है, देख लेना। अब इसके बाद मैं बताऊंगा बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी की आंतरिक संरचना। इसको कल वीडियो शूट करेंगे, उसमें इंशाल्लाह बताऊंगा। ओजेंसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया, और तुम किताब में देखोगे, नोट में देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा। अब बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस तरह से ओजेंसिस भी होता है। अब उसमें होता क्या है कि उसमें भी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन डिवीजन होता है, लेकिन ओजेंसिस में पोलर बॉडी का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। और एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं, इसमें एक ओगोनियम से एक ही एग बनता है। ये जान जाओ बेटा, 1:4 का रेशियो होता है, एक ओगोनियम से एक एग, और उसमें एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स।